श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजना कुमारी ऑफिशियल में। तो हम सबको पता है कि मकर संक्रांति का बहुत ही पावन सा दिन आ रहा है और मेरी तरफ से यानी कि हमारी रंजना कुमारी ऑफिशियल की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति यानी खिचड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब ये शुभकामनाएं तो मैंने दे दी, लेकिन इसके साथ एक छोटी सी दुविधा भी है। वो दुविधा क्या है कि जितने भी आप पंचांग देखोगे, जैसे एक पंचांग होता है गणेश साफा एना, एक पंचांग ठाकुर प्रसाद भी बहुत अच्छा पंचांग है। आप चाहो तो फ्लिपकार्ट वगैरह से ख़रीद भी सकते हो ना। तो वो पंचांग है, किसी भी पंचांग में आप देखोगे ना, हर जगह आपको जो मकर संक्रांति है वह 14 को दिखेगी, और वहीं मकर संक्रांति के ही नीचे आपको एक चीज़ और लिखी हुई मिलेगी, और वो मिलेगी छिड़तिला एकादशी का नाम भी वहाँ पर आपको मिलेगा, है ना। तो अब आप लोगों को चाहे वो ठाकुर प्रसाद का पंचांग देख रहे हो या गणेशा का, तो एक छोटा सा डाउट भी दूर कर दूं कि वैसे कल सारे डाउट दूर होते हैं, तो आज आप वीडियो में लोग थोड़े अलग तरीके से चीज़ों को समझेंगे तो बात भी करेंगे। तो देखो, मकर संक्रांति का पर्व होता है, यह पर्व क्या होता है कि जो सूर्य देव है ना, वो कहाँ पे जाते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं ना। तो जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसीलिए उस दिन क्या होता है खिचड़ी का हम पर मनाते हैं। तो खिचड़ी तो क्या होती है, चावल से ही तो बनता है, तो नया चावल निकलता है उसी से तो खिचड़ी बनती है। तो अब यह सोचने वाली बात यह है कि 14 को एकादशी तो बिल्कुल भी टल नहीं सकती। थोड़ा सा पंचांग की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। देखो क्या लिखा कि कृष्ण पक्ष की एकादशी है ना, तो एकादशी को ऐसा हो सकता था कि हम 13 को कंक्लूड कर सकते थे, हम 15 को कंक्लूड करते हैं। तो बट में हम पंचांग देख रहे हैं कि किसी भी पंचांग में हमेशा और हमेशा उदय तिथि को ही तिथि देखी जाती है। तो देखी जाती है कब, आपके मतलब एकादशी जो देखी जाती है वो उदय तिथि देखी जाती है। अब यहाँ पर आपको क्या है कि 13 जनवरी एकादशी कब लग रही है, 13 को ही लग रही है। तो लेकिन लग रही है कब है कि दोपहर 3:18 पे लग रही है। यह बताओ, कुछ लोग यह भी कहते हैं कि एकादशी 15 को नहीं हो सकती है, क्यों? अब एकादशी तो 13 तारीख को ही दोपहर में लग रही है 3:18 पे। तो यह खत्म कब होगी, 14 जनवरी को शाम को 5:53 पे, यानी कि जिस टाइम में सूर्य देवता उदय हो रहे हैं, मतलब 7:13 के आसपास सूर्य का उदय हो का समय है। तो 14 तारीख को उस समय अगर आप देखो तो एकादशी क्या है 14 को, यानी कि अब तो यह बिल्कुल पक्का हो गया है कि जो आपको एकादशी का व्रत रहना है, वह एकादशी की जो मान्यता है वो आपको 14 तारीख को ही फोकस करनी है। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ तो यह बात कर लो कि मकर संक्रांति हम कब करेंगे। मकर संक्रांति का भी यह पर्व 14 तारीख को है, लेकिन ऐसा मानता है कि ऐसे ही मतलब बहुत सारे वर्षों से बातें कही जाती हैं कि अगर आप एकादशी का व्रत हो या आप एकादशी का व्रत नहीं हो, आप चावल का सेवन तो नहीं कर सकते। तो चावल का सेवन भाई नहीं कर सकते हो तो खिचड़ी बनती कैसे, चावल से ही तो बनती है। तो क्या करना है आपको, 14 तारीख को खिचड़ी छू लेना है। मेरी बात सुनिए ध्यान से। कल आपको बता दूं कि 14 तारीख को खिचड़ी, जैसे खिचड़ी क्या होती है कि छूते से लोग ना छू करके दान वगैरह करते हैं ताकि आप पाप वगैरह हो जो दूर हो जाए। तो ऐसे होता है, चीज़ें मेरी समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है कि 14 तारीख को आपको जो खिचड़ी है ना, जैसे कि एक थोड़ा सा एंगल पर आपको समझना है कि ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लो कि बहुत सारे आइटम हैं, तो खिचड़ी को क्या करना है, जैसे मान लो कि खिचड़ी में जो भी चीज़ें आपको यहाँ डालती हैं, जैसे रख लेना थोड़ा थोड़ा साइड में, खिचड़ी को छू लेना। घर में 4 लोग रहते हो तो एक ही खिचड़ी को एक ही थाली में रख के नहीं छूना है, अलग अलग छोटे प्लेट में रखना और उसको अलग अलग छूना। लेकिन जब उसे दान करना तो किसी पंडित जी को, किसी ब्राह्मण देवता को या फिर किसी ज़रूरतमंद को दो। सभी को एक ही पॉलीथीन में या फिर एक ही पेपर में आपको डाल के देना है। तो यह तो गया खिचड़ी का छूने की जो विधि होती है, उसको मैंने बता दिया। तो दूसरी बात करने जा रही हूँ कि अभी मैंने आपको बात करी खिचड़ी में दान करने वाली। तो ऐसा माना जाता है कि अच्छा सुनो, दान करने की थोड़ा सा टाइम बता रही हूँ कि उसके बाद भी अगर लोग बात करते हैं कि 14 या 15 को लेकर के, तो देखो कुछ ज़्यादा नहीं डिस्कस, 14 दान करते होता है। तो आपको पता है कि मकर संक्रांति होती है वो 14 चीज़ों का दान है। अच्छा एक चीज़ और समझ लो, आप अभी अभी कहा है कि खिचड़ी आप छुएंगे तो कब करोगे, तो 14 तारीख को छूना, लेकिन जो दान करने की बातें होंगी वो दान आपको 14 को नहीं बल्कि कब करना है, 15 तारीख को।
खिचड़ी जो आप पकाओगे अपने घर में बनाओगे, अपने घर में ही 14 को नहीं बनाएंगे। कब बनाएंगे? 15 को बनाएंगे। अच्छा देखो, 15 को बनाने में इसमें आपका 2 फ़ायदा है। पहला फ़ायदा तो यह है कि लोग व्रत होंगे या जो लोग व्रत नहीं होंगे, एकादशी पर चावल बिल्कुल वर्जित होती है, नहीं खाना चाहिए। लेकिन उस एकादशी का फल तभी मिलेगा जब आप उसके अगले दिन द्वादशी कब है? 15 तारीख को। तो उसके अगले दिन जब तक आप चावल का सेवन नहीं करोगे तब तक आपको एकादशी का फल नहीं मिलता। तो आपको इसलिए आपका फ़ायदा हो गया कि तो 15 तारीख को आप खिचड़ी के माध्यम से चावल भी खा लोगे और इससे आपका जो पारण है वह भी हो जाएगा। और तीसरी चीज़ यह है, चावल खाने का महत्व होता है द्वादशी तिथि पे, वह भी हो जाएगा। ठीक है, तो यह मैंने आपको बता दिया है। 14 तारीख सारे मतलब छूने वाले काम करने होंगे और दान पुण्य करने वाला काम होगा, खिचड़ी खाने का काम होगा, वो है 15 तारीख को। तो अब बात कर लेते हैं दान की। तो मैंने अभी भी आपसे कहा है कि 14 चीज़ों का दान है। कहीं पर भी कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं कि इन चीज़ों का दान करना चाहिए, उन चीज़ों का दान करना चाहिए, बट आपको यही बताऊंगी कि कोई भी सीमा होती है और कोई भी सीमा नहीं होती है। तो आप हर इंसान जो दान करता है वह अपने परिवार की सिचुएशन के ही हिसाब से दान करता है। कोई इंसान अमीर हो तो सोना चांदी करता है, कोई मध्यम वर्गीय है, घर का परिवार का होता है तो अनाज वगैरह दान करता है, कंबल रजाई वगैरह। तो आप बिल्कुल गरीब, थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ लड्डू वगैरह जो घर में बना है वही बांट दीजिए। इस प्रकार से दान करने की विधि है। आपको बताना चाहती हूँ कि अभी अमीर हो या गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो या फिर आप ही क्यों ना, मैं किसी भी टीका टिप्पणी नहीं करूँगी। आप अमीर कैसे हो, आप लोग भी दान करना प्लीज़, यह मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको समझ में आया है एकादशी यानी कि मकर संक्रांति आपको कब मनानी है, मनानी 14 तारीख को ही है। 14 तारीख को सारे छूने वाले काम करेंगे और 15 तारीख को हम लोग यानी कि चावल खिचड़ी बनाएंगे, वो खा भी सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। श्री शिवाय, नमस्ते।